चलो पहला वाला आ जाओ, लेमन्स आर सोल्ड डैश डजन। जो लेमन्स है ना दर्जनों के भाव से मार्केट में मिलता है। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी डजन से मिल रहा है, कोई भी चीज किलो के भाव से मिल रहा है, बाय किलो। जैसे आपने एक सुना होगा, जो लोग बिरयानी खाते हैं, बिरयानी बाय किलो, ये एक चेन है ना, बिरयानी का एक चेन है, घर पे भी डिलीवरी कर देते हैं, तो आपने सुना होगा ना बिरयानी बाय किलो, एग्स बाय डजन। जो दर्जनों के भाव बिक रहा है, किलो के भाव बिक रहा है, तो उसके साथ बाय लग, बाय बाय। लेकिन अगर कोई रेट फिक्स होता है, जैसे ऐसे होता है ना, एट रुपीज, मतलब ऐसा रहता है एट ₹10 पर डजन। ओके, वैसे लेमन का भाव इतना भी सस्ता नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन होता है ना, एट ₹10 पर डजन, मतलब 12 लेमन का प्राइस ₹10 है, तब हम कोई फिक्स प्राइस रहता तब एट लगाते हैं। यहाँ पे एट मत लगाना, लेमन्स आर सोल्ड एट डजन नहीं होगा, कोई अमाउंट होता तब एट लगाते हैं। तो यहाँ पे बाय हो, कहाँ चला गया, बाय डजन। नेक्स्ट वाला ये वाला आपका ना, ये वाला आपका 2019 के मेंस में आया है। 2019 के मेंस में ऐसा वाला सेंटेंस आया था, हिज कंडक्ट इज बैड। उसका जो बिहेवियर है ना और बहुत बैड है, और उसकी ऑनेस्टी भी, सस्पिशन, हिज ऑनेस्टी इज नॉट डैश सस्पिशन। देख लो एक होता है अबव सस्पिशन का मतलब होता है डाउट। कॉपी में लिख लेना, चूंकि यहाँ पे ना अबव नहीं है तो मैं अबव भी यूज हो सकता है। एक वर्ड होता है अबव सस्पिशन और एक होता है बिलो सस्पिशन। ये वर्ड अपना कॉपी में लिख लीजिए इसको। अबव सस्पिशन का मतलब है सस्पिशन से ऊपर, संदेह से ऊपर, डाउट से ऊपर, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो डाउट से ऊपर है, हम उस पर संदेह नहीं कर सकते, डाउट के दायरे से बाहर है। तो अबव सस्पिशन का मतलब होता है नो सस्पिशन, कोई सस्पिशन नहीं है। अबव सस्पिशन मतलब सस्पिशन डाउट के दायरे से बाहर है, उस पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखो, बिलो सस्पिशन मतलब डाउट के दायरे में है, डाउट के दायरे में है मतलब यहाँ उसके बिहेवियर में डाउट है, मतलब कोई व्यक्ति बेईमान है, डिसऑनेस्ट। तो हम अबव सस्पिशन क्या है, सस्पिशन के लेवल से ऊपर और एक सस्पिशन के लेवल से नीचे, तो हम इसके लिए अबव बिलो भी लगाते हैं, बट हमारे ऑप्शन में अबव बिलो नहीं है, तो हम बियॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड सस्पिशन का मतलब है सस्पिशन के दायरे से बहुत ऊपर, हम उस पर संदेह नहीं कर सकते, बट यहाँ पे नॉट वर्ड लगा है, नॉट बियॉन्ड सस्पिशन के दायरे से ये बाहर नहीं है, इसका मतलब है इसमें सस्पिशन है और इसीलिए तो इसका बिहेवियर खराब। बियॉन्ड, ठीक है, ये आया है, मीन्स में आया हुआ है। कल मैं ग्रामर का बैच शुरू करूंगी, कल मैं टेंस पढ़ाऊंगी। आज मैंने टेंस इसलिए नहीं पढ़ाया ना, मुझे लगा कि दीपावली के नेक्स्ट डे हो सकता है कि बच्चे कम आए और ग्रामर उनका छूट जाए, तो कल मैं टेंस पढ़ाऊंगी, इसीलिए आज मैंने फिक्स प्रेपोजिशन रख दिया। मैंने आपका टेंस टॉपिक शुरू किया था, हम लोग इस वीक में टेंस खत्म कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला, दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस डैश द थीफ। चलो आंसर बताओ। अकम्प्लिस का मतलब होता है ना पार्टनर इन क्राइम, जो आपको गलत काम में साथ दे, पार्टनर इन क्राइम। चलो क्या होगा, आंसर बता। नॉट की वजह से बियॉन्ड लगा है, यहाँ अंडर नहीं होगा, अंडर और वो सब है ना, वो हाइट के सेंस में। सस्पिशन का एक लेवल होता है। ही वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ, यस, वो थीफ को चोरी में, इस मैन ने चोर को चोरी में साथ दिया, अकम्प्लिस ऑफ। और कभी कभी ना ही वॉज अकम्प्लिस इन भी लगा, ही वॉज एन अकम्प्लिस किसी चीज के लिए लगा है, जैसे ही वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ द थीफ। थीफ क्या है, थीफ पर्सन है, अगर पर्सन का सेंस आए ना तो ऑफ लगाओ, ठीक है, अकम्प्लिस ऑफ। और कभी कभी किसी अकम्प्लिस इन द क्राइम, अगर किसी चीज की बात हो रही है तो अकम्प्लिस इन भी हो सकता है, अकम्प्लिस टू द रॉबरी। किसी व्यक्ति का साथ दे रहे हो तो ऑफ लगाना, और किसी गलत काम में साथ दे रहे हो, जैसे रॉबरी, चोरी में उसने साथ दिया, तो चोरी के लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं, अकम्प्लिस इन द रॉबरी, चोरी में उसका साथ दिया, और अकम्प्लिस टू भी हो सकता है। बट पर्सन के लिए, थीफ तो पर्सन है, पर्सन के लिए ऑफ लगाना, तो यहाँ थीफ की बात हो रही है ना, तो ऑफ लगाओ। नेक्स्ट, द सिक यूनिट्स आर डिटैच
द मेन ग्रुप ऑफ कंपनी। आज अन अकेडमी में सुबह की क्लास नहीं थी ना, अन अकेडमी में 3:30 बजे वाली क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज की क्लास है। आज सुबह वाला क्लास मैंने नहीं रखा था, आप ही लोग की वजह से नहीं रखा था ना, आप ही लोगों ने मना किया था। अब हम लोग कल से फुल फ्लेजेड क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। हाँ, डिटैच का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को डिटैच करना मतलब अलग करना। तो डिटैच के साथ तो हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, डिटैच फ्रॉम। अब मुझे बताओ कि अटैच के साथ क्या लगा। ओके, इट वॉज अटैच विद द पेपर्स या अटैच। आंसर बताना। अरे ग्रामर की प्रैक्टिस होगी ना, बस अब बार बार नहीं कमेंट करना है, बार बार कमेंट नहीं करना है। डिटैच का मतलब है अलग करना, डिटैच फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग कर रहे हो, हटा रहे हो, तो रिमूव फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम। अटैच के साथ क्या लगाओगे? अटैच के साथ, हाँ मुझे पता था बहुत सारे बच्चे विथ बोलेंगे। इट वॉज अटैच्ड विद द फाइल, क्योंकि अगर हम हिंदी करते हैं ना, इसको फाइल के साथ अटैच किया गया, और हिंदी में के साथ का मतलब तो टू होता है, विथ होता है, बट अटैच टू, अटैच विथ नहीं होता है, अटैच टू, अटैच। नेक्स्ट, हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्ट। बिसेट के बाद देखो, बिसेट का मतलब है पूरी तरह से। बिसेट का दो मतलब होता है, एक होता है बिसेट विथ का मतलब होता है फिल विथ, ठीक है, फिल विथ। और एक होता है बिसेट बाय का मतलब होता है सराउंडेड बाय। एक होता है फिल, बिसेट विथ का मतलब है एकदम भरा हुआ, और बिसेट बाय का मतलब है घिरा हुआ। भरा हुआ और घिरा हुआ, बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा? उसका जो रास्ता था ना, वो परेशानियों से भरा हुआ था। तो इस बार सराउंडेड नहीं है, रास्ता आपका सीधा जा रहा है, तो उसका रास्ते में परेशानियां भरे हुए थे, तो इट इज़ बिसेट विथ। खैर यहाँ तो बाय भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ है, तो यहाँ तो बिसेट विथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो रास्ता है ना, डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ था। रास्ता सीधा जाता है, रास्ता सराउंड नहीं होता है। लेकिन मैंने अगर लिखा ही वॉज बिसेट विथ या बाय एनिमीज, अब बताओ कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना वो दुश्मनों से भरा हुआ नहीं था, वो दुश्मनों से घिरा हुआ था, दुश्मन उसको पूरा सराउंड करके रखे थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ही वॉज बिसेट बाय। जहाँ पे बिसेट बाय का सेंस है ना, वहाँ थोड़ा सा डिफीटेड का सेंस है, मतलब चारों ओर से दुश्मन ने उसको चारों ओर से घेर रखा था, ठीक है। डिफीट वाले सेंस में, घेर के डिफीट वाले सेंस में आए तो बाय लगाना, बट अगर बिसेट विथ, भरा हुआ का सेंस आए तो विथ लगाना। उसका रास्ता डिफिकल्टीज से भरा हुआ, बिसेट बाय एनिमीज। नेक्स्ट, द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग। ये प्लान सोचने लायक है, इसके बारे में आप थिंक इट डैश केयरफुल। बताना, बच्चे लिखने में बिजी है। हैप्पी दिवाली भाई, सबको हैप्पी दिवाली। सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा दिवाली, और अगली दिवाली आपकी और भी अच्छी होनी चाहिए। आंसर, प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग। थिंक इट ऑफ केयरफुली, इसके बारे में ध्यान से सोचो। थिंक ऑफ तो नहीं होगा, थिंक अबाउट हो सकता था, बट यहाँ पे थिंक ओवर, थिंक इट ऑफ, थिंक इट ओवर होगा। जैसे आपने पढ़ा था ना, सोच विचार कहना, किसी चीज़ को म्यूज ओवर मतलब किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा मतलब डीपली थिंक कर, तो म्यूज ओवर, पॉन्डर ओवर। उसी तरह थिंक इट ओवर का मतलब होता है मतलब अच्छे से सोचो, गहरी, थिंक केयरफुली। नेक्स्ट दिवाली जॉब वाली, थिंक इट ओवर, थिंक ओवर करो। थ्रो अ स्टोन डैश द फियर्स डॉग। फिक्स प्रेपोजिशन में बस रिविजन म्यूज के साथ, और फिर मल ओवर, ये सब तो आपने फर्स्ट वाले में ही किया था। थ्रो अ स्टोन, ब्रूड ओवर, पॉन्डर ओवर, थिंक ओवर, वेरी गुड। थ्रो अ स्टोन एट द डॉग, ऑन द डॉग नहीं, थ्रो के साथ, थ्रो एट समवन, तो ऑन नहीं होगा, थ्रो एट। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ। क्या लर्निंग, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई संपत्ति से ज़्यादा सुपीरियर है? और ये तो स्टूडेंट्स ने कई बार पढ़ रखा है। सुपीरियर के साथ, इन्फीरियर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, प्रायर के साथ, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सब के साथ। एग्जाम में दैन लगा के दे देते हैं, गलत है, टू आएगा। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सबके साथ टू आएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड,
डैश काइंड ऑफ क्वेश्चन। हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं। आंसर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड देन हार्म। ये तो एक फ्रेजल वर्ब है, ये फिक्स प्रेपोजिशन से भी ज़्यादा एक फ्रेजल वर्ब है। ये ऐसा वाला मैंने कई बार आपको क्लोज टेस्ट में भी करवाया है। अब देखना है मुझे कितने बच्चे हमारे याद रखते हैं। ये बोल रहे हैं ना, हमें दूसरों के लिए ज़्यादा मतलब अच्छाई ज़्यादा करना चाहिए, दूसरों को हार्म नहीं करना। वी शुड गो डैश, गो ऑन, गो अबाउट, गो टू, गो अबव, गो टू, वी शुड गो टू डूइंग। किसका बोल रहे हो आंसर? गो अबाउट। क्या होता है गो अबाउट का मतलब? गो अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, ये मैंने कई बार आपको क्लोज टेस्ट में भी करवाया। गो अबाउट डूइंग समथिंग का मतलब है ना टू डू समथिंग एज अ रूटीन एक्शन। जो काम आप अक्सर करते हो एज अ रूटीन एक्शन, या जो चीज़ कॉमन है आपको करना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं ना गो अबाउट का मतलब है कोई काम जो आपको करना चाहिए रूटीन एक्शन में। जैसे हमें एक ऐसी सजेशन दिया जा रहा है कि हमें अच्छाई ज़्यादा करनी चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, तो टू डू समथिंग इन जनरल सेंस, कॉमन। शी ड्वेल्स टू मच, वो खाली अपने पास्ट के बारे में सोचती है। ड्वेल जहां भी आ गया, ड्वेल के साथ हमेशा ऑन, ड्वेल ऑन द पास्ट। जैसे ब्रूड के साथ ओवर लगता है ना, पास्ट की गलतियों को याद कर करके दुखी हो जाते हो, ब्रूड ओवर द पास्ट। ब्रूड के साथ तो ओवर लगता है, लेकिन ड्वेल के साथ हमेशा ऑन, तो यू आर डिवेलिंग ऑन द पास्ट। बोलते हैं ना, अरे छोड़ो आगे बढ़ो लाइफ में, वाई आर यू ड्वेलिंग ऑन द पास्ट? पास्ट के बारे में क्यों बार बार सोच रहे हो? द डेजर्टेड गार्डन, डेजर्टेड मतलब अबैंडन गार्डन, वॉज इन्फेस्टेड विथ। ये तो मैंने आप मेरे यूट्यूब चैनल में, मुझे लग रहा है आज से 2-3 साल पहले मैंने एक फिक्स प्रेपोजिशन का लेसन वाला क्लासेस लिया था। उसमें मैंने कौन सा प्रेपोजिशन एक जैसा है, जैसे इन्फेस्टेड विथ, फिल्ड विथ, क्राउडेड विथ, टीमिंग विथ, मतलब बहुत सारा वर्ड्स एक साथ लिख के दिया था। रेप्लीट का मतलब भी भरा हुआ, एक जैसे वाले वर्ड सारे अपने साथ विथ लेते हैं। इन्फेस्टेड विथ, थ्रोंग्ड विथ, क्राउडेड विथ, मशरूम्ड विथ, फिल्ड विथ, टीमिंग विथ, रेप्लीट, ये मैंने आपको करवाया है पहले। तो यहाँ पे जो गार्डन था ना, वो वीड्स किसको बोलते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, पौधों के बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, उसको हम लोग हटाते। नेक्स्ट, हाँ, शी पिप्ड हर राइवल डैश द गोल्ड मेडल। हाँ, शी पिप्ड हर राइवल। उसने देखो, ये पिप्ड के साथ ना, पिप्ड फॉर मतलब compete, किसी से मुकाबला करके और हरा दें। ये वाला एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है। उसने अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया। गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन हो रहा था, गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो यू compete विथ अ पर्सन, किसी व्यक्ति से compete कर रहे हो ना, तो यहाँ पिप्ड का मतलब है compete करना, मुकाबला, compete विथ अ पर्सन। बट किसी चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है ना, गोल्ड मेडल के लिए, तो वहां पे फॉर गाइज कम ऑन गाइज, लाइक दिस इज ही विल इम्पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पार्ट वर्ड आया है एग्जाम्स में बहुत। आज ही हो जाएगा, आज कर दोगे तो चलो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, आज हो जाएगा। देखो, एक तो मेरे से पूछ रहे 1 मिलियन में कितने जीरोज आते हैं, 1 मिलियन में कितने जीरोज आते हैं। हाँ चलो, हाँ, ही विल इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान कर। ये वाला ना, ही विल, अच्छा यहाँ पे ही विल नॉट, यहाँ पे ना नो होना चाहिए, ठीक है, नो होना चाहिए, गलती से ऑन हो गया है। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनीवन। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो किसी को नहीं देगा। इम्पार्ट वर्ड जहाँ भी आ गया, इसको अपने कॉपी में लिख लो, दिमाग में स्कैन कर लो। इम्पार्ट का मतलब है किसी को कुछ चीज़ देना, प्रदान करना, लेना नहीं है कि फ्रॉम लगा रहे हो। He will not impart, he will not give any information to anyone. Impart का मतलब होता है प्रदान करना। आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, आप ओरिजिन हो, आपसे निकलकर, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रही हूँ, तो मेरे से स्टूडेंट्स तक पहुँच रहा है, टू लगे, फ्रॉम नहीं होगा भाई। द अथॉरिटीज वुड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। यहाँ पे तो फिक्स प्रेपोजिशन से ज़्यादा कुछ दूसरा ही वाला एरर है। 1 मिलियन पे क्लोज टेस्ट का प्रॉमिस किया था, बिल्कुल, अगर 1 मिलियन पे क्लोज टेस्ट का प्रॉमिस किया, हाँ ठीक है, अगर मैं रिकॉर्डेड नहीं कर पाऊंगी ना, तो मैं लाइव आके ही करवा दूंगी, याद है शिवम?
आज तक मैंने स्टूडेंट्स के साथ भले दूसरे का प्रॉमिस तोड़ दिया हो, लेकिन अपने स्टूडेंट्स का प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा है। लाइव नहीं, अगर कभी कभी रिकॉर्डेड नहीं हो पाएगा तो सीधा लाइव आ जाओगे। अथॉरिटीज़ जो है ना, देखो वुड क्या है, वुड मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए ना, ये तो ऑक्सिलरी है ना, तो एक मेन वर्ब चाहिए, बट ये तो नाउन है, ठीक है। हाँ, द अथॉरिटीज वुड नॉट एक्सेप्ट, अब बोलेंगे अधिकारी स्ट्राइकर्स के, जो हमारे स्ट्राइक वाले एम्प्लॉयज़ है, स्ट्राइकर्स जो हड़ताल कर रहे हैं, उनके डिमांड को नहीं करेंगे। एक्सेप्ट के साथ टू नहीं आता है, एक्सेप्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं। वुड नॉट एक्सेप्ट द स्ट्राइकर्स डिमांड, तो टू लगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। एसीड का मतलब होता है ना एग्री करना, एसीड के साथ टू आता है, एसीड, एसीड करना, कंसीड करना, ये वाला कहीं पे लिख लो। एक्सेस, एक्सेस के साथ भी टू आता है, बट एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, अवेलेबिलिटी। जैसे मैंने बोला, डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, क्या आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, ये एक्सेस का मतलब ना अवेलेबिलिटी के सेंस में। तो ये इसका तो सेंस नहीं जा रहा है, वो डिमांड्स को नहीं मानेंगे। तो ये जो एसीड है इसके साथ टू आता है, हम रट लो। कंसीड, इसके साथ भी टू आता है, रट लेना है, इसके साथ भी टू आता है। और एक और वर्ड है जो एग्जाम का बहुत बहुत फेवरेट है, कौन सा, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब भी होता है सहमत होना, कंप्लाई के साथ विद आता है। अबाइड का मतलब भी सहमत होना, अबाइड के साथ बाय आता है। सबका मतलब होता है एग्री करना। एसीड टू, कंसीड टू, कंप्लाई टू, अबाइड बाय, या असेंट। असेंट का मतलब भी है एग्री होना, ही असेंटेड टू माई प्रपोजल, कॉपी में लिखते जाना, असेंट टू, कंसेंट टू, ठीक है। ASSENT, असेंट टू, असीड टू, कंसीड टू, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय। अबाइड और कंप्लाई तो फेवरेट है एग्जाम। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड डैश वन अनदर। यू आर डिवोटेड टू, यू आर फेथफुल, वफादार हो, डिवोटेड हो, फेथफुल हो, डेडिकेटेड हो, you are dedicated to something, and you are obedient to, you are dutiful to, सबका मतलब है वफादार होने के सेंस में। तो सबके साथ टू लगता है, तो ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन अनदर, सबके एक दूसरे के प्रति सब डेडिकेटेड टू। ये भी मैंने करवाया हुआ है शायद, एक जाके देखना, आज से 2-3 साल पहले एक फिक्स प्रेपोजिशन वाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे नहीं करवाया, वाइट बोर्ड पे अपने से लिख लिख के, जब मैं वाइट बोर्ड में, मतलब वाइट ही बोर्ड था, लिख लिख के पढ़ाती थी ना, उस समय पढ़ाया। नेक्स्ट वाला, फेथफुल टू, ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स। ऑल ऑर्डर्स मस्ट, कंड्यूसिव का मतलब है फेवरेबल, हाँ, बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव टू। मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 चाहिए, तो ये तो ING है, ये तो V5 है। और कॉन्फर्म के साथ भी टू लगता है। कॉन्फर्म का, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म का मतलब तो सुनिश्चित करना, और ये कॉन्फर्म है। कॉन्फर्म का मतलब भी होता है सहमत होना, अभी किया था ना, कॉन्फर्म टू, एसीड टू, एग्री टू, असेंट टू, उसमें कॉन्फर्म भी डाल। वी ऑल हैव डैश द विडोड गर्ल, उस विडोड गर्ल के प्रति हमारी सहानुभूति है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिंपथी। सिंपथी और सिंपथाइज में क्या डिफरेंस है? कभी कभी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना, तो उसका प्रेपोजिशन भी बदल जाता है। सिंपथी नाउन है, ठीक है, हमारा सिंपथी इज अ नाउन और सिंपथाइज इज अ वर्ब। तो यू सिंपथाइज विथ अ पर्सन, विथ नाउन के फॉर्म में है, और यू हैव सिंपथी फॉर अ पर्सन। नाउन के फॉर्म में है तो फॉर लगाना, अगर वर्ब है तो विथ लगाना। तो आपको इस गर्ल के प्रति वी ऑल हैव, ठीक है, वी ऑल हैव डैश, वी हैव सिंपथी फॉर, ये सिंपथी है। यहाँ हैव ना, यहाँ हैव मेन वर्ब का काम करेगा, यहाँ हैव मेन वर्ब का काम करेगा। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे ना, अरे मैम हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सिंपथी तो नाउन है, सिंपथी तो नाउन है, हमें हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए, बट हैव यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, खुद ही वर्ब है, इसके बाद हमें मेन वर्ब नहीं चाहिए, हम नाउन करेंगे सिंपथी फॉर। ओके, नेक्स्ट वर्ब मैंने लिखा है। अब देखो, अबाउंड के साथ अबाउंड के साथ विथ का भी यूज कर लेते हैं, अबाउंड के साथ इन का भी यूज कर लेते हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ गया, खैर यहाँ तो दोनों ऑप्शन में है नहीं, यहाँ तो अबाउंड के साथ विथ आएगा, ठीक है, अबाउंड के साथ विथ आएगा, यहाँ तो अबाउंड के साथ विथ आएगा, ठीक है, अबाउंड विथ फिश एंड ऑल। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि अबाउंड के साथ, अबाउंड का मतलब है भरा हुआ, अबाउंड के साथ इन का भी यूज होता है,
ठीक है। अबाउंड के साथ इन भी सही है, अबाउंड के साथ विथ भी सही है। जहां अबाउंड का मतलब फिल्ड, भरा हुआ के सेंस में आएगा, फिल्ड मतलब प्रचुर, अबंडेंट के सेंस में आएगा, वहां अबाउंड के साथ विथ लगाना। जैसे अभी मैंने बताया ना, फिल्ड विथ, क्राउडेड विथ, टीमिंग विथ, रेप्लीट विथ, अभी बताया था आपको। तो जहां भरा हुआ के सेंस में है तो विथ लगाना। द रिवर अबाउंड्स, ये जो रिवर है ना, मछली और मगरमच्छ से भरा हुआ है, विथ लगाना, विथ विथ विथ। लेकिन हाँ, लेकिन एक अबाउंड का मतलब होता है ना, नेक्स्ट वाला देखो, द रिवर अबाउंड्स विथ, रिवर में मछली और क्रोकोडाइल सब भरे हुए हैं। एक अबाउंड का मतलब होता है ना कहीं पर रहना, एक अबाउंड का मतलब है कहीं पर लिव करना, कहीं पे रहना, तो वहां पे इन लगाना। जैसे फिश एंड क्रोकोडाइल्स, फिश एंड क्रोकोडाइल्स अबाउंड इन रिवर। फिश और क्रोकोडाइल्स होते हैं वो नदी में, फिश और क्रोकोडाइल्स प्रचुर मात्रा में नदी में लिव करते हैं। एक जहां रहने का सेंस है तो इन लगाना, इन। यहाँ पे रिवर नहीं रह रहे हैं, द रिवर अबाउंड्स इन नहीं होगा, रिवर नहीं रह रहे हैं क्रोकोडाइल और मछली में, ठीक है। मछली और क्रोकोडाइल रिवर में रह रहे हैं। यहाँ सेंस किया जा रहा है, जो रिवर है वो भरा हुआ है मछली और क्रोकोडाइल से, भरा हुआ का सेंस आए, प्रचुर मात्रा वाला सेंस आए तो विथ लगाना। बट यहाँ प्रचुर मात्रा का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है ना, फिश एंड क्रोकोडाइल्स अबाउंड इन, बहुत ज्यादा मात्रा में रिवर में रहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में रिवर में रहते हैं। दोनों जा सकता है। यहाँ तो हमारे पास इन नहीं है तो हम बहुत स्मार्टली विथ को टिक कर ले। एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड, देखो आ गया, अभी मैं बोल ही रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। भरा हुआ का सेंस आए ना तो विथ लगा देना, और रहने का सेंस आए तो इन लगा देना, लिव इन। नेक्स्ट एवरी स्टूडेंट हैड टू, हर स्टूडेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मानने ही होंगे, और ये तो अबाइड के साथ बाय, अभी तो बताया, कंप्लाई के साथ विथ है ना, अबाइड के साथ बाय। द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम, फार्मर्स को बहुत झेलना पड़ा बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। ऑन टाइम होता है समय पर नहीं आया, बट किसी खास टाइमिंग की बात हो रही है ना, एट 6 PM, एट डॉन, एट भोर, मॉर्निंग, तो जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है ना तो एट लगाना, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है एट लगाना, बट यहाँ तो टाइम पर नहीं आया, ऑन टाइम। आफ्टर रिटायरमेंट सुरती लिव डैश ऑस्ट्रेलिया, इजी है। हाँ, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ओवर लगाने की जरूरत नहीं है। आई नो डैश सर्टेन, मुझे पता है कि ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। फिक्स प्रेपोजिशंस ना रिवीजन की जरूरत होती, इन है, हाँ इन है। आई नो, हाँ फॉर श्योर बोलते हैं ना, फॉर श्योर, फॉर सर्टेन मतलब जो मेरे को पता है, मैं श्योर हूँ, फॉर श्योर, फॉर सर्टेन। आई नो फॉर सर्टेन होगा, या लोकेशन, हाँ लोकेशन, फॉर। आई नो बाय सर्टेन नहीं, आई नो फॉर सर्टेन, ऑफ भी नहीं होगा, फॉर जी। द एग्जामिनर कुड गेस द आंसर, लिख दो ना, द एग्जामिनर कुड गेस द आंसर करेक्टली। हाँ, गेट एट, जैसे आप बोलते हो ना, गेट एट मतलब कहीं पर पहुंचना, जैसे बोलते हैं आई विल गेट एट द ट्रूथ, मैं तो सच्चाई पर पहुंच के रहूंगा। आई विल गेट एट द आंसर, मैं तो आंसर पे पहुंचूंगा ही। तो यहाँ पे उसने आंसर पे पहुंचने के लिए गेस किया, तो कुड नॉट गेस एट, गेस अबाउट नहीं हो, हाँ यू रीच एट, कहीं पे पहुंचना। आई विल गेट एट द ट्रूथ, आई विल गेट एट द आंसर, मैं आंसर तक पहुंचूंगा। तो यहाँ पे आंसर तक पहुंचने के लिए उसने गेस किया, द एग्जामिनर कुड गेस एट द आंसर, अबाउट नहीं होगा, एट होगा, एट। मोस्ट चिल्ड्रेन रिमेन डैश स्कूल बिटवीन द एजेस ऑफ 7th and 10, 7 और 10 के एज में बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। रिमेन, इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड ना, इनसाइड का मतलब है ना कोई भी चीज़ एकदम बंद जगह है, इनसाइड द बॉक्स। तो मोस्ट चिल्ड्रेन रिमेन इन स्कूल, रिमेन इन स्कूल मतलब वो 7 साल से 10 साल के उम्र में इन स्कूल रहते हैं। इन स्कूल में मतलब स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज में नहीं पहुंचते हैं, स्कूल रहते हैं, इन स्कूल, इनसाइड स्कूल नहीं हो, ऐसा कुछ लोकेशन की बात। अंडर स्कूल कहाँ से होगा, इन स्कूल होगा, एट नहीं होगा। एट का मतलब होता है ना, एट स्कूल भी सही है, एट स्कूल का मतलब होता है स्कूल वाले लोकेशन पे, बट बच्चे आप इन कॉलेज, इन स्कूल, इन ऑफिस, इन बैंक, इन। नेक्स्ट वाला, आई हैवेंट सीन यू डैश अ वीक, एक वीक क्या है, एक वीक एक ड्यूरेशन है,
और ड्यूरेशन के लिए तो हम फॉर लगाते हैं। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। सिंस मंडे, फ्रॉम मंडे हो सकता है। कॉन्शियस का मतलब है अवेयर होना। आई वॉज अवेयर ऑफ, आई वॉज कॉन्शियस अबाउट मत लगाना, आई वॉज कॉन्शियस ऑफ, यू आर कॉन्शियस ऑफ। आई हैव डिसाइडेड माई कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी आपको क्लोज टेस्ट में बहुत मिलने वाला। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे आगे क्या करना है। अगर आपको याद होगा जब मैं क्लोज टेस्ट का आपको सीरीज करवाया था बहुत पहले, जब कोई मॉक्स वगैरह ले रही थी, तो वहाँ पे डिसाइड अपॉन बताया था। आप मुझे बताओ कि क्या होता है। आई हैव डिसाइडेड अपॉन, डिसाइड अपॉन का मतलब होता है ना बहुत सोच विचार के बाद लास्ट में किसी चीज़ पे आना, आप लास्ट में कोई डिसीजन लेना। डिसाइड अपॉन का मतलब होता है बहुत सोच विचार करके कोई डिसीजन लेना। डिसाइड अपॉन मैंने बहुत सोच विचार करके ना कि आगे मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा, डिसाइड। आई हैव डिसाइडेड टू माई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, आई डिसाइड अपॉन। ये सब लिख लेना, एग्जाम का फेवरेट है, क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा। इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट द प्लान फेल डैश, ये याद रख। प्लान एक होता है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ का धीरे धीरे डिक्रीज होना, या कोई भी चीज़ किसी से अलग होना, ठीक है। अलग होने के सेंस में भी है और डिक्रीज होने के सेंस में भी है। और फॉल अवे भी वही होता है, कोई भी चीज़ किसी से अलग होना या डिक्रीज होना, धीरे धीरे कोई भी चीज़ का डिक्रीज होना या कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होना, दोनों सेंस में जा सकता है। और एक फॉल आउट है। फॉल आउट का मतलब क्या बताया था मैंने? फॉल आउट का मतलब है लड़ाई झगड़ा कर। और फॉल थ्रू का मतलब है कोई प्लान वगैरह फेल हो जाना। जैसे आपने बहुत सारा प्लान्स बनाया एंड ऑल माई प्लान्स फेल थ्रू, मेरा सारा प्लान्स फेल थ्रू हो गया, मतलब फेल हो गया। तो उसकी लेथार्जी की वजह से ना उसका प्लान क्या हो गया? फॉल थ्रू हो जाए, फेल हो गया। फॉल ऑफ नहीं होगा। फॉल आउट का मतलब तो आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा कि जब फॉल आउट एक साथ है, लिखा भी होगा स्टूडेंट्स ने, जब फॉल आउट एक साथ है तो वो नाउन है, और वहाँ फॉल आउट का मतलब अलग है। जब एक साथ है ना तो वहाँ फॉल आउट का मतलब है रिजल्ट, परिणाम, किसी चीज़ का इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस। बट यहाँ फॉल और आउट अलग है, ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ तो ये नाउन है जिसका मतलब रिजल्ट है, और यहाँ फ्रेजल वर्ब के सेंस में है, तो इसका मतलब होता है झगड़ना, लड़ना झगड़ना। अभी तो 130 किया। अ मैन इज नोन डैश द कंपनी ही कीप्स। आप जिस संगत में रहते हो ना, आपको वैसे ही जाना जाता है। आपके संगत से हम पता लगा सकते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन। एंडेड इन स्मोक, फियास्को, यूपीएससी लेजेंड इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना तो बनता है ना। कल से फुल फ्लेजेड मैं 10 शुरू कर दूंगी, ठीक है। आज मैंने 10 इसीलिए रोक के रखा था कि कल बच्चे हमारे आज तो थोड़ा सा दिवाली वाले मूड में होंगे, तो नहीं रखा है। कल से हम लोग 10 शुरू करेंगे, और टुमारो इज़ वेंसडे ना, तो वेंसडे थर्सडे में 10 को ख़त्म कर लेंगे। अ मैन इज़ नोन बाय, बाय किसी चीज़ के लिए जाने जाते हो ना। यू आर नोन फॉर, जैसे कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है तो यू आर नोन फॉर ऑनेस्टी, यू आर नोन फॉर योर वर्क। बट बाय द कंपनी, जिस तरह के संगत में रहता है उसके लिए। 60 रूल्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम इंडिया से हर के मूड में हैं। मैराथन सेशंस मैंने बहुत डाला है और वर्किंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस बार तो बैंकिंग से भी बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, बैंकिंग से भी सिलेक्शन मिला है मुझे। सूरज इज अक्वेंटेड। अक्वेंट मतलब किसी भी चीज़ से भली भांति परिचित होना, तो यहाँ पे नोट डालना, कोई भी चीज़ से परिचित हो। यू आर अक्वेंटेड विद, अक्वेंटेड किसी चीज़ से आपको भली भांति परिचित हो, अक्वेंटेड विद। और एक वर्ड बहुत खूबसूरत आता है जो एग्जाम में आता है, अप्राइज। अप्राइज का मतलब भी है इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म्ड है, आप भली भांति परिचित हो। अप्राइज के साथ हमेशा ऑफ। आई वॉज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स बट आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट्स। अप्राइज वर्ड भी लिख लेना। नेक्स्ट वाला, वी आर ऑल अकाउंटेबल डैश टीम लीडर फॉर अवर डैश। अकाउंटेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही। तो यू आर अकाउंटेबल, जवाबदेही है। यू आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स, यू आर अकाउंटेबल टू अ पर्सन, बट यू अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, आपकी जवाबदेही है। एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर, जैसे मैंने लिखा, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश आवर सिंस
भगवान भी तो इंसान ही है। वी आर अकाउंटेबल, तो पर्सन के लिए ना टू लगाना, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, गॉड के प्रति हमारी जवाबदेही है। किस चीज़ के प्रति? अपने पापों के लिए हमें भगवान को जवाब देना होगा। तो यू आर अकाउंटेबल। तो टीम लीडर क्या है? टीम लीडर पर्सन है ना, तो यू आर अकाउंटेबल टू टीम लीडर और फॉर द वर्क। यू आर अकाउंटेबल फॉर अ थिंग बट यू आर अकाउंटेबल टू अ पर्सन। किसी व्यक्ति के प्रति आपकी जवाबदेही है तो टू लगाना, किसी चीज के प्रति आपकी जवाबदेही है तो फॉर लगा दे। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे, बैड वेदर की वजह से हमें स्टे इन द होटल, होटल के अंदर ही रहना पड़ा, इसलिए। यू शुड कंप्लाई, देखो अभी तुरंत बताया, ये तो एकदम रट ही लो, हर एग्जाम का फेवरेट है, CDS NDA बैंकिंग SSC। कंप्लाई के साथ विथ लगाते हैं और अबाइड के साथ। वन शुड ग्रैपल, ग्रैपल करना मतलब सारे डेंजर्स को आपके साथ डील करना आना चाहिए, खतरों से डील करना आना चाहिए। तो यू डील विथ और यू ग्रैपल विथ ऑल द विथ है, विथ। आज CPO वाली क्लास नहीं है, आज जो 1 बजे CPO का मॉक टेस्ट चल रहा है ना, वो कल है। माई सिस्टर्स मैरिज, पास डैश, पास ये एक फ्रेजल वर्ब है, देखो पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाने के सेंस में, डाई। एक होता है पास आउट, पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस, ठीक है। और एक पास आउट, पास अवे हो गया। पास बाय, और एक होता है पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ना होना शांतिपूर्वक। यहाँ बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर की शादी शांतिपूर्वक गुजर गई, तो पास ऑफ। और पास बाय का मतलब होता है ना किसी चीज़ का होना लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाना, अननोटिस। कोई भी चीज़ का बिना नोटिस में, मतलब किसी का ध्यान नहीं गया और कोई चीज़ हुआ। पास आउट नहीं होगा, पास आउट का मतलब बेहोश होना होता है, पास अवे मतलब मर जाना है। तो पास ऑफ मतलब किसी भी चीज़ का गुजरना, हो जाना। पास बाय का नहीं होगा, पास बाय का मतलब है किसी चीज़ का होना अननोटिस। करप्शन इज एन हिंडर, ये भी बहुत बार आया। हिंडर का मतलब है रोकना और हिंडर वर्ब है। हिंडर के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। हिंडर फ्रॉम जिसको हम बोलते हैं ना, हिंडर वर्ब है, यू स्टॉप फ्रॉम, ये लगाते हैं। और हिंड्रेंस नाउन है, दिस इज एन हिंड्रेंस टू। तो नाउन फॉर्म में है तो हिंड्रेंस के साथ टू लगेगा, और वर्ब फॉर्म में है तो फ्रॉम। वो पास आउट अलग है गोविंद, वो पास आउट तो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पास आउट तो नाउन है ना, ऐसे करके पास आउट स्टूडेंट, वो तो नाउन है, ये तो फ्रेजल वर्ब है। दिस इज एन हिंड्रेंस टू द सोसाइटी। हिंड्रेंस नाउन है, नाउन के साथ टू लगाना और हिंडर के साथ फ्रॉम लगाना। आया एग्जाम का फेवरेट। इट इज मेनली ड्यू, ये तो वही होगा, प्लान फेल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब भी वही हो गया। फॉल थ्रू का मतलब है कोई भी चीज मटेरियलाइज नहीं हुआ, फेल हो गया। द मीटिंग वॉज प्रीसीडेड, मीटिंग का नेतृत्व चेयरमैन के द्वारा किया। ये 2015 में आया हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स में 2015। और हिंड्रेंस का ना स्पेलिंग एरर भी आता है, हिंडर में तो DER आता है, हिंडर वर्ब होता है, बट जब हम इससे नाउन बनाते हैं ना तो ऐसा लगा के दे देते हैं, गलत है। हिंडर तो वर्ब है, बट जब हम इसका नाउन बनाते हैं तो E हट जाता है, ठीक है, उसका E हट जाएगा, HIND, ये वाला E हट के हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस टू होगी। प्रीसीड मतलब किसी के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा, यू आर मतलब प्रीसीडेड ओवर। अथॉरिटी मतलब इनको राइट दिया गया है, इनके द्वारा कोई चीज़ का नेतृत्व हो रहा है चेयरमैन के द्वारा, प्रीसीडेड हो। 50 तक करेंगे। द एलिफेंट स्टैम्पीडेड मतलब एलिफेंट कुचलता हुआ सारे, एंड टो डैश द। टीयर डाउन का मतलब होता है ना, टीयर डाउन का मतलब होता है, देखो एक तो टीयर ऑफ होता है, टीयर ऑफ का मतलब होता है कोई पेज वगैरह को फाड़ते हो, और टीयर आउट का मतलब होता है ना कोई चीज़ गड़ा हुआ है उसको उखाड़ रहे हो, ठीक है, गड़े हुए चीज़ को उखाड़ रहे हो तो टीयर आउट होगा। बट टीयर डाउन का मतलब है कोई भी डिमोलिश कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। एलिफेंट रास्ते में उसको मतलब स्टैम्पीडेड, कुचलते हुए जो भी रास्ते में स्ट्रीट्स में दिख रहा है ना सबको टीयर डाउन करते हैं, डिस्ट्रॉय। व्हाट इज द, ये तो फेवरेट है, व्हाट इज द टाइम। बातचीत में हम लोग बोल देते हैं ना व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, बट इट्स नॉट बाय योर वॉच, इन योर वॉच, इट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम बाय योर। इट इज अ राइट वे डैश द स्टेशन, ये स्टेशन का सही रास्ता है। विच इज द वे टू द स्टेशन। नेक्स्ट, इट स्टेड डैश जयपुर, जयपुर में स्टेड एट जयपुर, जयपुर लोकेशन में स्टे किया। सारे वादा करने से थोड़ी होगा सिलेक्शन का वादा से नहीं होगा, पढ़ना भी होगा। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट,
उसके पास कोई पेपर नहीं था ना जिसपे वो लिख सके। आंसर बता। विच इज द वे टू द स्टेशन, विच इज द वे टूवर्ड्स द स्टेशन। अगर टूवर्ड्स भी होता ना तो आप टूवर्ड्स नहीं करते, आप टू करते, वे टू। उसके पास पेपर नहीं है, ही डजेंट हैव अ पेपर टू राइट ऑन। भी लिख सकते हैं, अपॉन भी होगा। अब ऑन तो ऑप्शन में नहीं, राइट अपॉन। राइट एट नहीं होगा, एट तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ये पेपर है तो राइट अपॉन पूरा उस पर लिखेगा ना, यू राइट अपॉन द पेपर। ओवर नहीं होगा, राइट ओवर, टू राइट ओवर नहीं होगा, राइट अपॉन। द एग्जामिनेशन विल कमेंस। हाँ बताओ, अगर कमेंस का मतलब है स्टार्ट होना, अगर मंडे को स्टार्ट होता ना, द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे। मंडे एक स्पेसिफिक डेट है तो मैं डे है, मंडे एक स्पेसिफिक डे है तो ऑन लगा दिया। बट नेक्स्ट वीक में तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, नेक्स्ट वीक में एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक में होगा और नेक्स्ट वीक में कोई भी दिन हो सकता है, तो ऑन मत लगा, फ्रॉम लगा, फ्रॉम। हाँ, अगर कोई खास दिन की बात होती है ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कमेंट्स ऑन ट्यूसडे, बट यहाँ तो नेक्स्ट वीक में कोई भी हो। 150 कर लेंगे। हाँ, एवरीथिंग डिपेंड करता है मेरे स्टूडेंट्स पे। हम टीचर तो पढ़ा के चले जाते हैं, सारा सिलेक्शन स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, आई विल डिपेंड ऑन यू, ओके, आई विल रिलाई, ये भी पढ़ा दिया, रिलाई ऑन यू। हिंज किसको बोलते हैं? जो दरवाजा होता है ना, उसके साइड में लकड़ी का हिंज होता है, जिसको आज के दरवाजे में स्टॉपर लगा देते हैं और पूरा दरवाज़ा उस पर ही टिका होता है, ठीक है, उस हिंज पे टिका होता है। तो हिंज के साथ का मतलब भी होता है हिंज ऑन। आई विल बैंक ऑन यू। अब मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया, अब आप पे सब एवरीथिंग रेस्ट ऑन, फॉल बैक ऑन यू, बैंक ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना, सबका मतलब है निर्भर होना, डिपेंड होना। तो हिंजेस ऑन, एवरीथिंग हिंजेस, फॉल बैक ऑन, हिंजेस ऑन, रेस्ट ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, काउंट ऑन। हाँ, काउंट ऑन तो लिखा ही नहीं है, आई विल काउंट ऑन यू। काउंट ऑन का मतलब, काउंट का मतलब गिनना होता है, बट काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है निर्भर हो। अच्छा, लैपटॉप का भी हिंज होता है। हियरिंग ऑफ हर ग्रैंडमदर्स इलनेस, शी एट वंस स्टार्टेड। हाँ बताओ, देखो स्टार्ट फॉर का मतलब होता है ना किसी जगह के लिए रवाना होना। यू स्टार्ट फॉर, जैसे आपने बोला ही स्टार्टेड फॉर मुंबई, मतलब मुंबई के लिए रवाना हुआ। तो ग्रैंडमदर के बारे में सुन के ही स्टार्टेड टू नहीं होगा, स्टार्टेड फॉर। स्टार्ट फॉर का मतलब है शुरुआत करना, अपनी जर्नी शुरुआत किया ग्रैंडमदर के घर। फिक्स प्रेपोजिशन का तो मैंने बोला है कि 500 तो मिनिमम करवा ही दो। फॉर, स्टार्टेड फॉर मुंबई। द बोट सेल डैश द रिवर, वैसे इसके साथ ना द बोट्स सेल ऑन द रिवर भी होता है, द बोट्स सेल डाउन द रिवर भी होता है, दोनों करेक्ट है। डाउन ऑप्शन नहीं है, द बोट सेल ऑन द, डाउन भी गलत। 1 आवर हो रहा है। आई एम टायर्ड, किसी चीज़ से आप थक जाते हो ना, बोलते हो अरे आई एम सिक ऑफ, मैं तो परेशान हो गया, आई एम टायर्ड ऑफ, तो यू आर टायर्ड ऑफ। और डबल एफ वाला नहीं है, सिंगल। लास्ट, अच्छी बात है, हमने 150 कर लिया। एरिस्टोटल हेल्ड, एरिस्टोटल ये चीज़ मानते हैं कि कुछ पीपल सम पर्सन्स आर फिट टू रूल। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों को रूल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा दब्बू टाइप ऑफ इंसान, वो दूसरों से रूल होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपना दूसरों पे शासन जमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो गुलाम बन के रहते हैं, दूसरे उस पर रूल करते हैं। तो रूल, कुछ लोग रूल करते हैं और कुछ लोग रूल होते हैं, रूल ओवर। ओके, तो चलो आज हमने